हम जाएंगे अब से थोड़ी देर में, हम निकलेंगे रामघाट की तरफ और देखते हैं आगे ईश्वर की क्या मर्जी होती है। वहाँ स्नान करेंगे? बिल्कुल स्नान तो करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, स्नान करूंगी और उसके बाद शायद उम्मीद है कि ईश्वर कोई रास्ता खोल दे। सरकार से और प्रशासन से, बुलंदशहर से कोई अपील? सरकार से मेरी यही एक अपील है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हम जैसे युवाओं के एक प्रेरणा है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज आपके प्रदेश में एक बेटी को एक बहुत साधारण सी पदयात्रा के लिए रोका जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया इन दिनों सनातनी जोड़ो पदयात्रा पर हैं और इस पदयात्रा के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कैमरे के सामने फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रही हैं। जब हमें रामघाट पे जाने को बोला गया है, वहाँ पे समापन के लिए बोला गया है, तो समापन का मतलब तो यही होता है ना कि आप जिस तरह आ रहे हो उसी तरह समापन करोगे। अब मैं 125 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए आ रही हूँ और यहाँ से 5 किलोमीटर के लिए मैं गाड़ी में बैठ के समापन करने जाऊँ, तो वो तो समापन होगा ही नहीं। फिर वो संकल्प तभी टूट जाएगा जब मैं गाड़ी पे बैठूंगी। बताया जा रहा है कि हर्षा रिछारिया की पदयात्रा को संभल जाने से पुलिस ने रोक दिया है। सनातनी विचारधारा से युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर्षा रिछारिया ने वृंदावन से संभल तक के पदयात्रा निकाली थी, जिसे बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद वो भावुक हो गई और कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगी। आपको बता दें कि हर्षा रिछारिया 14 अप्रैल को वृंदावन से चलकर अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर से संभल जा रही थी। यात्रा 21 अप्रैल को समाप्त होनी थी, लेकिन उससे पहले ही बुलंदशहर में उनकी यात्रा को रोक दिया गया। उनकी यात्रा अलीगढ़ से होते हुए बुलंदशहर के रामघाट क्षेत्र के जरगावा गांव तक पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने संभल की ओर रुख किया, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यात्रा को अचानक से ऐसे रोके जाने पर हर्षा रिछारिया भावुक हो गई और उन्होंने डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की गुहार लगाई। पद यात्रा वृंदावन से संभल की थी और फिलहाल हम बुलंदशहर के अंदर एंटर हुए हैं और अभी यही विश्राम कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। क्या पुलिस ने आपको रोक दिया? जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें रोका गया है और यात्रा को रामघाट पे खत्म करने के लिए बोला गया, समापन करने के लिए बोला गया है। तो हम जाएंगे अब से थोड़ी देर में, हम निकलेंगे रामघाट की तरफ और देखते हैं आगे ईश्वर की क्या मर्जी होती है। वहाँ स्नान करेंगे? बिल्कुल स्नान तो करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, स्नान करूंगी और उसके बाद शायद उम्मीद है कि ईश्वर कोई रास्ता खोल दे। सरकार से और प्रशासन से, बुलंदशहर से कोई अपील? सरकार से मेरी यही एक अपील है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हम जैसे युवाओं के एक प्रेरणा है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज आपके प्रदेश में एक बेटी को एक बहुत साधारण सी पदयात्रा के लिए रोका जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतनी ही विनती करूंगी, इतना ही निवेदन करूंगी कि इस यात्रा को हो सके तो पूरा करने दें, क्योंकि अभी इस यात्रा से बहुत से युवा जुड़ रहे हैं और ये यात्रा पूरी करके एक बहुत अच्छी मिसाल जाएगी। और इसे अगर यही रोका गया ना, तो मैं तो टूट जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ वो युवा भी टूट जाएंगे जिन्हें ये हौसला रहता है, जिन्हें ये उम्मीद रहती है कि धर्म के रास्ते पे हम आगे बढ़ सकते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक यात्रा रोकने के पीछे के कारणों कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हर्षा रिछारिया का कहना है कि वो शांति और आस्था के साथ ये पदयात्रा कर रही थी और उन्हें बिना किसी ठोस कारण के रोके जाना गलत है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और हर्षा रिछारिया को उनकी यात्रा पूरी करने की अनुमति दी जाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।